जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज 12th फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज में मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल का परिभाषा और उसका सूत्र, एसआई यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सीधे आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका परिभाषा लिख दिया है, किसी बंद विद्युत परिपथ क्लोज्ड सर्किट, इसका मैं एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया हूं। यहाँ पे एक क्लोज्ड सर्किट, यहाँ पे विद्युत वाहक बल एक से जुड़ा हुआ है और ये देखिए बल्ब से होकर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और ये पूरी तरह से ये सर्किट जो है ये क्लोज्ड है। तो एक क्लोज्ड सर्किट में एकांक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, कार्य का परिमाण जो होता है, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए, खुला परिपथ में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य खुला परिपथ में विभव कहलाता है, जबकि बंद परिपथ में जो होता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग जो होता है प्रायः सेल या बैटरी के लिए किया जाता है या डायनामो वगैरह के लिए विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि खुला परिपथ जो होता है उच्च वोल्टेज जिसमें प्रवाहित होता है उसके लिए विभव शब्द का, वोल्टेज शब्द का, पोटेंशियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए परिभाषा को हम इसके फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के एकांक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का परिमाण जो होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो होता है W/Q, यानी एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जैसे कि मैंने डिफिनेशन में लिखा है, एकांक परीक्षण आवेश यानी आवेश के परिमाण को यदि हम एक मान लें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू W/1 यानी E इक्वल टू हो जाएगा W। तो वही मैं परिभाषा में लिखा हूं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही जो होता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी वो कार्य के परिमाण के बराबर ही उस परिपथ का विद्युत वाहक बल होता है, उस परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो आई होप आप इस फॉर्मूला से इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो एक बार मैं फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं। सूत्र विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है कार्य इक्वल टू आवेश। इसको संक्षेप में लिखें तो लिख सकते हैं E इक्वल टू W/Q। इसका एसआई यूनिट अगर देखें, एसआई यूनिट, W का एसआई यूनिट आप लोग जानते हैं, कार्य का जो होता है जूल होता है और आवेश का कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम ये इसका हो जाएगा एसआई यूनिट, जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। अगर हम इसका बीमा देख ले, आइए बीमा भी देख लेते हैं।
तो यहां पे इसका बीमा देख लेते हैं। जैसे कार्य का बीमा हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, तो mL² T⁻⁻2 हो जाएगा। और आवेश का होता है AT। तो कुल मिलाकर इसका बीमा अगर देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पे लिख देता हूं बीमा। कुल मिलाकर इसका बीमा हो जाएगा mL² और T ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T⁻⁻3 और A⁻⁻1, यानी कुल मिलाकर ये विद्युत वाहक बल का बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हो सकता है कि अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मैं वीडियो लेकर आऊं, उसका व्यंजक सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वीडियो मैं लेकर आऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।